नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबा वीकेंड है। मैंने आपसे कल भी कहा था ओपन मार्केट में कि ट्रेडिंग की पोजीशन सोचकर समझकर कैरी करना, 3 दिन के लंबे वीकेंड में एंजॉय कर सको, टेंशन ना लेने की जरूरत पड़े, ऐसी पोजीशन कैरी करना। और निफ्टी में तेजी मंदी के लिए एक ही व्यू था कि कुछ ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्क्रीन ये शो कर रही है कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा, बड़ी रैली की तैयारी है। बट लेवल ऐसा है जहां से बार बार घूम रहा है, यानी कि हम हर बार लगता है कि निकल जाएंगे लेकिन वहीं से घूम जाता है बाजार। एक चीज जो अच्छी हो रही है वो ये कि रेंज ऊपर की तरफ बहुत ही स्लो लेवल से मूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 23,200 से 23,400 था, फिर 23,300 से 23,500 की तरफ आ गए हैं अभी हम। तो रेजिस्टेंस शुरू से 23,500 था, बट अभी क्या है कि आपके लिए नई सीरीज शुरू हो गई। सीरीज इन द मीन वीकली सीरीज बोल रहा हूं मैं। एक्सपायरी हो गई, रेजिस्टेंस 23,400 की क्लोजिंग आ गई, अभी 23,500 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पहले ही दिन इतने कॉन्ट्रैक्ट 23,500 पे कि वो ऊपर ना खींचने दें, ऐसा बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तो बाजार स्क्रीन ये कह रही है कि ब्रेकआउट हो जाएगा और ऊपर में 23,800 तक के लेवल निकल रहे हैं, और जो डेटा है वो यही कह रहा है कि 23,500 नहीं निकलेगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इतनी कश्मकश में पोजीशन ना कैरी करें, वो ज्यादा बेटर है। जो भी होगा स्क्रीन पे होगा, और हर दिन स्क्रीन पे मंदी तेजी दोनों होती है। ऐसा नहीं होता गैप अप हो गया फिर ऊपर ही ऊपर ऊपर, या तो फ्लैट खुल जाते हो या ऊपर खुलते हो तो नीचे आ जाते हो, नीचे खुलते हो तो ऊपर आ जाते हो। मौके स्क्रीन पे मिल रहे हैं तो ट्रेड ना करना बेटर था। बट अब ये सारी बातों का ना एक ही मतलब, सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब बाजार सीधे ट्यूसडे खुलेगा। अब आ जाता हूं मैं ग्लोबल मार्केट्स पे। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट्स में मिले जुले संकेत हैं, स्लाइटली नेगेटिव हैं, बट अपना गिफ्ट निफ्टी शानदार प्रदर्शन देकर 100 पॉइंट ऊपर 23,570 के करीब आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अभी मैं आपके साथ एक एक करके दुनिया भर के बाजारों के बारे में डिस्कस करता हूं। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई 1/4% ऊपर था, तो ये ठीक है। शंघाई भी फ्लैट है, पॉजिटिव ही है, 3 पॉइंट ऊपर, बिल्कुल फ्लैट। हैंग सेंग में 1% की गिरावट है, तो हैंग सेंग से थोड़े नेगेटिव संकेत हैं। यूरोपियन मार्केट्स पूरा नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल फिट्सी फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए, 0.21% डाउन है, लेकिन डेक्स 1.5% टूटा, और कैक में तो 2.5% की गिरावट आ गई। मे बी इनके लिए सेंटिमेंटल नेगेटिव है, क्योंकि चाइना के ऊपर इन्होंने पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई उनकी गाड़ियों के ऊपर, ईवी पे। अब चाइना की तरफ से भी ऐसी खबर आ रही है कि भैया वो भी यूरोपियन गाड़ियों पे, यूरोप से आने वाली चीजों पे ड्यूटीज लगा देंगे, तो शायद वही चीज नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर गई। अब बदले की भावना हो गई यहाँ पे, आप ये कह सकते हो, बट अभी चाइना की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, बट शायद उसी के लिए चलते नेगेटिव इंपैक्ट है। यूएस मार्केट में भी मिले जुले संकेत हैं, स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि डाउ जोन्स फ्लैट बंद होता है आपका 58 पॉइंट गिरकर, केवल, जिसकी परसेंटेज टर्म्स में कोई वैल्यू ही नहीं है, और दिन के दौरान रिकवरी डे हाई के पास बंद होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन के दौरान 38,305 का लो लगाया डाउ जोन्स ने, लेकिन क्लोजिंग आई है 38,590 की, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 300 पॉइंट्स की रिकवरी नीचे से देखिए। इनफैक्ट डे हाई कह सकते हो, क्योंकि डे हाई है 38,595, तो डे हाई पे अमेरिका बंद हुआ है, ये पॉजिटिव है। अब नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, तो यहां से भी अच्छे संकेत हैं। खराब संकेत कहां से हैं? रसल 2000 ब्रॉडर मार्केट 1.5% टूट गया इनका ब्रॉडर मार्केट। रसल 2000 में 1.5% की गिरावट थी। कल मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आया, वो मंथ ऑन मंथ घटकर आया है, और अनुमान से तो काफी कम आया है, तो वो एक सेंटिमेंटल चीज आपके साथ शो करी है डेटा की मदद से। आगे का व्यू कैसा रखना चाहिए? दोस्तों, आगे के व्यू को लेकर सिंपल सी प्रिडिक्शन है। बाजार यही कह रहा है कि मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन डेटा कह रहा है कि मैं नीचे गिराऊंगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या होता है। अब ना, ये जो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, मेरे को लगता है शांत हो गई हैं, अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। अब आपके लिए ट्रेड करेगा ग्लोबल मार्केट्स के दम पर भारत, जो अभी तक नहीं कर रहा है, किसी वक्त करना शुरू कर सकता है। दूसरी बात, हमें अब यहां से जो चीजें फॉलो करनी है, देखनी है, वो एक तो अमेरिका के बाजार को फॉलो करना है, स्पेशली उन्हें देखना है हमें कि भैया वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम टोटली उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ चलने लगेंगे। दूसरी चीज हमें जो ध्यान में रखनी है, वो सरकार की तरफ से क्या क्या अनाउंसमेंट आ रही हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो सबको मिल चुकी है, और कहीं ना कहीं हर दिन एक अलग मंत्री की तरफ से कोई ना कोई भाषण आता है, कोई ना कोई एजेंडा आता है।
तो उससे रिलेटेड स्टॉक सेम डे तो चलते हैं, अगले दिन शांत होते हैं। तो हमें केवल सुनना है सबको और पोर्टफोलियो बनानी है बजट के बाद। और बजट की तारीख जो आ रही है रूमर्स की तरफ से, सूत्रों के हवाले से जो मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं इस समय, वो आ रही है 22 जुलाई की, और मॉनसून भी 22 जुलाई से ही और 9 अगस्त के बीच में आपके लिए आएगा। तो ये सारी चीजें हैं इस समय जो हमें फोकस करनी है। इस बार की थीम में भी बजट में रूरल थीम हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो आपको एग्री से रिलेटेड स्टॉक, खाद्य चीजों को आप फोकस में कीजिए, एफएमसीजी वगैरह को, तो यहां पे आपका बड़ा फोकस होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।